प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महितले। सनातन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान नैमिषारण्य है। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित नैमिषारण्य विष्णु पुराण के अनुसार बड़ा पवित्र स्थान है। आज के इस एपिसोड में हम आपको तीर्थों के तीर्थ नैमिषारण्य की गाथा सुनाएंगे। मार्कंडेय पुराण में नैमिषारण्य का उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आता है। कहा जाता है कि यहीं पर 88,000 ऋषियों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। ये भी मान्यता है कि ब्रह्मा जी जब धरती पर मानव जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, तब उन्होंने इस उत्तरदायित्व के लिए इसी धरती को चुना और प्रथम युगल जोड़ी मनु व शतरूपा को यहीं पर भेजा। मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में ही 23,000 वर्षों तक साधना की थी। नैमिषारण्य का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी मिलता है। रामायण के मुताबिक लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर सुदर्शन चक्र गिरा था, वही स्थान नैमिषारण्य कहा जाने लगा। कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर चक्र पृथ्वी से टकराया, वहां पानी का झरना निकल आया। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने संपूर्ण भारतवर्ष भ्रमण के समय नैमिषारण्य की भी यात्रा की थी। संत कवि सूरदास ने भी यहाँ निवास किया था। तमिल के वैष्णव संतों के ग्रंथों में भी नैमिषारण्य का उल्लेख मिलता है। ऋषि शौनक के प्रतिनिधित्व में संतों की धर्म सभा में महाभारत यही सुनाई गई थी। नैमिषारण्य मंदिर में भगवान विष्णु की स्वयंभू आकृति है। नैमिषारण्य का एक मुख्य आकर्षण मंदिर का तालाब है। जब आप कल्याणी या मंदिर के तालाब को देखेंगे तो ये आमतौर पर एक वर्ग के आकार का दिखेगा। दिलचस्प बात यह है कि नैमिषारण्य में चंद्रकुंड आकार में गोल है। नैमिषारण्य अकेला तीर्थ स्थान है जिसे सबसे पवित्र माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर कोई यहाँ 12 साल तक तपस्या करता है तो सीधे ब्रह्मलोक को जाता है। एक किंवदंती के मुताबिक एक समय वृत्रा नाम के एक असुर ने देवों के राजा इंद्र को देवलोक से निकाल दिया था। एक वरदान के कारण वो असुर अमर हो गया था। असुर का वध करने हेतु इंद्र दधीचि ऋषि की हड्डियां मांगने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए। इन्हीं हड्डियों से वृत्रा को मारने के लिए एक हथियार तैयार किया जाना था। दधीचि ने तुरंत अपनी हड्डियों के दान की स्वीकृति दे दी और अपनी अंतिम इच्छा का उल्लेख किया कि वो मरने से पहले सभी पवित्र नदियों के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए और असुर का वध करने में समय बर्बाद न हो, इसलिए इंद्र ने जल देवता को निर्देशित करते हुए कहा, नैमिषारण्य में पवित्र नदियां आकर अपना स्थान लें। इसके बाद ही भारत की समस्त पवित्र नदियों के स्नान को इस नदी के स्नान के समान महत्व दिया गया। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया। पांडव और भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान का दौरा किया था। माना जाता है कि तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना भी यहीं की थी।